इस वीडियो में हम बिजनेस कोलैबोरेशन का ऑडियो रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेंशियल फीचर्स ऑफ शेयर होल्डर एग्रीमेंट। जो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट है तो उसमें क्या क्या लिखना होता है हमने तो एसेंशियल्स बताए होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना होता है द बिजनेस ऑफ द न्यू कंपनी LLP। जो भी हम न्यू बिजनेस कर रहे होते हैं, जो न्यू बिजनेस LLP कर रहे होते हैं, तो फिर उस बिजनेस के बारे में बताना है हमने। और हमने ये बताना है कि किस मैनर में और कितना रिसोर्सेज फाइनेंशियल और कितना मैनेजमेंट, कितनी फाइनेंशियल मैन पावर और टेक्नोलॉजी हम लाएंगे, वो सब के बारे में बताना है। प्रोविज़न रिलेटिंग टू द अलॉटमेंट कि हमने शेयर्स को अलॉटमेंट किस तरीके से करना है, उसके बारे में उसका प्रोविज़न बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर और डायरेक्टर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्स्टिट्यूशन बताना है। मैनेजमेंट विद द डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग विल टेक्स प्लेस कि कंपनी का जब हमने कोई डिसीजन लेकर हो तो किस तरीके से लेना है, ठीक। फिर उसके बाद पर्सन कि फाइनेंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल मान जाएंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बतानी है। और वैल्यूएशन ऑफ द अदर वैल्यूएशन, अगर कभी हमने कंपनी का सेपरेशन करना पड़ेगा तो उस समय पे हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे, उसका तरीका बताना है। उसके बाद अगर कुछ कंपनी में डिस्प्यूट हो जाना होता है तो उसको डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस बताना है। तो ये है एसेंशियल्स ऑफ शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। उसके आगे है स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल ये एक ऐसी कंपनी होती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल इज एंटिटी, ये ऐसी एंटिटी होती है जिसको फॉर्म करा होता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। जिस पर्पस के लिए फॉर्म हुई होती है वही काम कर सकती है, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकती है। दिस एंटिटी क्लोज देयर ऑपरेशन और वंस पर्पस अटेंड कि एक पर्पस के लिए जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो ये कंपनी खत्म हुई, मतलब कि जब वो उस पर्पस को ही अटेंड करने के लिए ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया होता है। नेक्स्ट है कि अगर स्पेशल पर्पस वाली कंपनी इसलिए बनाई जाती है ना कि हम अपनी जो हमारा मेन बिजनेस है, पेरेंट कंपनी, वो तो हम चलाते रहेंगे और फिर अगर हम कोई रिस्की काम होता है तो फिर हम एक नया स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देते हैं, उससे वही वाला काम करते हैं। इससे ये होता है कि हमारी जो मेन कंपनी चल रही होती है, पेरेंट कंपनी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारी स्पेशल पर्पस व्हीकल वाली कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है तो उसे हमारी मेन बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि जो SPV बनाई जाती है ना, वो किसी भी फॉर्म में बनाई जाती है, या तो पार्टनरशिप बनाओ, या तो ट्रस्ट बनाओ, या कॉरपोरेशन या LLP, किसी भी फॉर्म में लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन बनाओ, या फिर किसी कैसे भी LLP बनाई जा सकती है। LLP अगर हम जॉइंट वेंचर में बनाएगी, मतलब कि दो लोग साथ में आके सोच रहे हो कि हम दोनों SPV बनाते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर चाहे तो एक अकेला बंदा चाहे तो वो भी LLP बना सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कि SPV के क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ SPV। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल के क्या है, ओनरशिप ऑफ एसेट्स, कि अगर हम SPV अलोज ओनरशिप ऑफ ए सिंगल एसेट बाय द मल्टीपल पार्टीज, मतलब कि जब मल्टीपल पार्टीज आती हैं और फिर सारे अपने एसेट्स ले आते हैं तो फिर हमको ओनरशिप, मतलब कि हमको ज़्यादा एसेट मिल जाते हैं और उस एसेट हमको ओनरशिप मिल जाती है। और मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, इसमें जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होंगे वो बहुत ही कम है। चीप एंड ईजी सेटअप, ईजी हो जाती है और सस्ते में सेटअप हो जाती है। क्लैरिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है उनकी हमको क्लैरिटी रहती है। टैक्स बेनिफिट्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे, इसको आगे देखते हैं। लीगल प्रोटेक्शन, मतलब कि अगर हमारी SPV बैंकरप्ट हो रही हो तो उससे हमारे मेन बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो अगर हमारा मेन बिजनेस बैंकरप्ट हो जाए तो हमको SPV को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसका लीगल प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट है LLP फॉर्म एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल, कि अगर हम LLP को क्या स्पेशल पर्पस व्हीकल बना सकते हैं, तो हाँ, हम LLP को भी स्पेशल पर्पस व्हीकल बना सकते हैं। तो इसमें बताया गया हुआ कि कुछ एडवांटेजेस बताई गई है अगर हम LLP को स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन कंपनीज आर आल्सो परमिटेड इन इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब कि अगर हम किसी फॉरेन कंपनी के साथ में स्पेशल पर्पस व्हीकल बना रहे हैं, किसी फॉरेन LLP के साथ अगर SPV बना रहे हैं तो हमको तो ऐसा भी कर सकते हैं। और सेकेंड है लो कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, अगर हम LLP इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट कम लगती है और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और एक एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्री, और जो दो पार्टीज हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। पार्टीज कैन बी कम Partners can be the companies while management of a designated partner who are the individual. Low annual maintenance cost, हमसे इसका क्या, हमसे
जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो कम पड़ेगी। दे मे नॉट बी अकाउंट्स ऑडिटेड बिफोर द, मतलब ये है कि हमको अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने पड़ेंगे। और अगर एलएलपी को अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने पड़ेंगे, और अगर करवाने भी पड़ेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर मतलब कि जब हमारी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाएगी और कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर हो जाएगा, तो ही हमको अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं। और आगे है, एन एलएलपी डज नॉट हैव एनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। एलएलपी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, अपनी मर्जी से वाइंडिंग अप हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स इन द एलएलपी फॉर्म्स परमिटेड ओनली इन द सेक्टर, इन्वेस्टमेंट उसी सेक्टर्स में कर सकते हैं जहाँ पे 100% एफडीआई अलाउड है। ठीक है, तो ये है एलएलपी स्पेशल एलएलपी बनाने की एडवांटेजेस। अब इसके आगे हमने करना है, इसके आगे हम करेंगे डिफरेंस करेंगे एसपीज, देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस बताना है कि एसपी डिफरेंस बताना है। इसमें हमको इन्होंने बताया हो कि कंपनी क्या होती है, एलएलपी वगैरह सारी कंपनियों के बारे में बताया है। और ये हमको तो ऐसे भी पता ही है, कंपनी लॉ में तो पढ़ते हैं हम। तो इसमें हमने इतना बताना है कि जो कंपनी होती है वो उसका स्कोप वाइडर होता है, और जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होती है उसका स्कोप नैरो होता है। जो कंपनी होती है इसका एमओए भी बड़ा होता है, क्योंकि ये मेन पर्पस के लिए होती है। और जो एसपीवी होती है स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनती है। और जो एसपीवी है वो भी किसी और के ऊपर केस कर सकती है, उसको भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसको पावर्स मिली हो वो भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। और ये सब बताया। और क्या कि ये कि जो एसपीवी है उसमें क्या करते हैं हम, जो मेन कंपनी होती है वो कुछ अपना एसेट ट्रांसफ़र कर देती है, और फिर उसके बाद मेन कंपनी एसपीवी चलाती है। और अगर कोई एसपीसी अगर बैंकरप्ट हो जाती है तो मेन कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई रिस्क कम हो जाता है। नॉर्मल कंपनी पे रिस्क नहीं होता, और अगर नॉर्मल कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है उससे एसपीवी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक इसका एक एडवांटेज हो जाता है। एसपीसी भी जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई होती है, अगर वो पर्पज़ ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो फिर एसपीसी भी ख़त्म हो जाती है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। बाय बाय गाइस।